नमस्कार, मैं हूं हीरालाल साहू। आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। जी हां, चुनाव पास है। आपको पता है 5 राज्यों में विधानसभा की चुनाव होना है इस साल। उसमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दो ऐसे राज्य हैं जिस राज्य में बीजेपी एक दोनों तो 2018 के चुनाव में हार गई थी। एक में मध्य प्रदेश में उन्होंने जोड़ तोड़ की सरकार बनानी, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी मुंह की खानी पड़ी। जी हाँ, तो बीजेपी ने एक चौंकाने वाले रणनीति के तहत फैसला लिया है। वो ये है कि उन्होंने अपने 2023 विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट का प्रथम लिस्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय कार्यालय में उन्होंने एक 3 घंटे की बैठक रखी, जिस बैठक में जेपी नड्डा जी अध्यक्ष और माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह, ये चारों जैसे तमाम प्रमुख जो सदस्य थे वो बैठक किए। और बैठक सूत्र बताते हैं कि 3 घंटे तक चली। और इस 3 घंटे की बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के प्रथम लिस्ट जारी कर दिया। निर्णय लेते ही दूसरे दिन जारी हो गए। आज जारी हुआ, कल बैठक हुई थी। अब ये देखने वाली बड़ा दिलचस्प बात है कि आखिर उन्होंने इतने पहले क्यों जारी किया गया, इसके पीछे कारण क्या है, इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल आप हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की चुनाव को देखेंगे तो इस दोनों जगह पे बीजेपी हार गई थी। कर्नाटक चुनाव में तो कांग्रेस ने खुद इस रणनीति का पहला प्रयोग किया था। उन्होंने चुनाव से पहले ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके लिस्ट जारी कर दिए थे। उसी फार्मूले को फिर से बीजेपी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अप्लाई कर रही है, एक तरीके से टेस्ट कर रही है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी क्या कारण थी, क्या वजह थी जिसे बीजेपी आज तक जो कभी चुनाव की तारीख घोषणा होने के पहले कभी नहीं करी थी, वो आखिर क्यों अपने प्रथम चयन सूची या उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, इसे भी हम समझते रहेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 हैं और छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटों में से 39 सीट के प्रथम उम्मीदवार सूची जारी कर दी गई है, जिसमें से 5 महिलाओं को भी स्थान दिया गया है। और बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ में भी 90 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीट जारी कर दी है। इसमें कौन क्या क्या है, कितने सीटें हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। पर बड़ी बात यह है कि आखिर उन्हें चुनाव की तिथि घोषणा होने से पूर्व ऐसी क्या रणनीति, ऐसे क्या कारण रहा जिसकी वजह से उन्हें पहले से ही उम्मीदवारों की प्रथम सूची जारी करना पड़ा। आइए इसे समझते हैं। सूत्रों के हवालों से पता चला है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 4 कैटेगरी बांटे पूरे विधानसभा सीट को, ए, बी, सी, डी। जो ए सीटें हैं वो ऐसी सीटें हैं, कहते हैं कि ए सीट जो जीतते आ रहे हैं उनको रखा गया है। बी सीटें में जो जीत रहे हैं और हार जीत कर रहे हैं उनको रखा गया है। और सी सीटें में 2 बार वो हार चुके हैं, उसको उस कैटेगरी में रखा है। और रही बात डी, तो ये डी वो कैटेगरी है जिसमें बीजेपी एक बार भी नहीं जीती है या कभी नहीं जीती है। तो उन्होंने ये आखिरी, जिस पर उन्होंने कभी जीत हासिल नहीं की, उस डी कैटेगरी के स्थानों को चिन्हांकित करके उन्होंने उसके लिए प्रत्याशियों का प्रथम सूची जारी किया है। हम अगर मध्य प्रदेश की भी बात कर दें तो वहाँ भी जो रेड जोन थे जिसमें बीजेपी ने कभी नहीं जीती, उस क्षेत्रों में लड़ने वाले प्रत्याशियों का सूची प्रथम जारी किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी डी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले स्थानों के लिए प्रथम उम्मीदवारों की सूची जारी किया है, जिसमें खरसियां हैं, लोरमी है, मारवाही सीट है। ऐसे सीट कई हैं जहां पे बीजेपी कभी नहीं जीती है। तो इन जगहों पे वो जीत सके, इसीलिए प्रथम सूची जारी की है। अब इसके और कई मायने निकाल सकते हैं। कैसे कि बीजेपी चाहती है हम 2 महीने पहले ही प्रथम सूची जारी कर दे, ताकि जो नए उम्मीदवार हैं उन्हें पर्याप्त समय मिले। जो वहाँ की जनता है, जनता को रिझाने के लिए, आकर्षित करने के लिए अपने
हिस्से में उनके वोट पड़े, इस नाते वो ऐसे योजना बनाए, उन तक पहुँचे जिससे जनता उन्हें वोट करें और वो जीत जाएं। इसलिए पर्याप्त समय के तहत उन्होंने ये निकाला है। और दूसरा ये भी है कि जो गुटबाजी होती है आंतरिक, उन गुटबाजी जैसे ही यहाँ शुरू हो उसे रणनीति के तहत दबाया जा सके। ये मूलतः जानकार दो ही कारण बताते हैं कि बीजेपी इस रेड जोन पर, इस डी कैटेगरी पर जहाँ कभी नहीं जीती है, उसमें उन्होंने प्रत्याशियों की नाम घोषणा कर दी है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इसमें कौन कौन क्या कैसे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसमें प्रमुख कौन है। हम आपको आगे भी ये भी बताएंगे कि इसमें ये छत्तीसगढ़ के 21 प्रत्याशी कौन है। जी हाँ, आप बने रहिए। तो इसमें ये भी स्पष्ट बातें हैं, छत्तीसगढ़ में जो 21 प्रथम उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें से 5 महिला उम्मीदवार हैं, 10 एसटी हैं और 1 एससी है। एक बातें गौर करने के, इसमें साहू समाज के 4 उम्मीदवारों को, जिसमें से 1 महिला और 3 पुरुष हैं, उनको भी इनमें प्रत्याशी बनाया गया है, उन्हें विधानसभा के टिकट लड़ने के लिए दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी बातें हैं। तो वहीं हम मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 230 सीटें हैं, इस 230 सीट में भी अगर हम देखें तो उसमें से 13 ऐसे सीटें जो एसटी के लिए बताया जा रहा है और 8 एससी के लिए, 5 महिला के लिए। इस तरीके से वहाँ के भी इस तरीके से ये योजना है, रणनीति है। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर वो कौन कौन जगह है और कौन कौन लोग हैं जहां प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो एक सिलसिले से हम बता दें, प्रेमनगर से श्री भूलन सिंह मरवाही को, भटगांव से श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, प्रतापपुर से श्रीमती शकुंतला सिंह पोरथे, रामानुजगंज से राम विचार नेताम, और लुंड्रा से है श्री प्रबोध भोंज, खरसिया से महेश साहू, धर्मजयगढ़ से हरिश्चंद्र राठिया। तो वहीं इसी सीट के अंतर्गत है कोरबा से, तो कोरबा से लखनलाल देवांगन है, मारवाही से प्रणव कुमार और सरायपाली से श्रीमती सरला कोसरिया, खल्लारी से है श्रीमती अलका चंद्राकर, अभनपुर से इंद्र कुमार, राजिम से रोहित साहू, सिहावा से श्री श्रवण मरकाम, डोंडी लोहारा से श्री देवलाल हलवा ठाकुर, पाटन से विजय बघेल। हम बता दें ये विजय बघेल वही सांसद है जो अभी दुर्ग से सांसद है और माननीय भूपेश बघेल के चचेरे भाई हैं, तो इन दोनों के बीच में टक्कर होगा पाटन से। खैरागढ़ से विक्रांत साहू, खुज्जी से श्रीमती गीता घासी साहू, मोहल्ला अभनपुर से श्री संजय साहा, कांकेर से आशाराम नेताम और बस्तर से श्री मनीराम कश्यप। तो ये 21 वो नए बीजेपी के विधायक बनने वाले या हो सकते हैं वो प्रत्याशी हैं जिसे बीजेपी ने कल ही जारी किया है। अब देखना होगा कि उनकी ये रणनीति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कितना कारगर होता है, कितना वो सफल हो पाते हैं। देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।